रिया इस घर में कभी नहीं आ सकती, मेरी बहू बन के कभी नहीं आ सकती। और ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। तुम हर वक्त अपने काम पर रहते हो, साइड पे रहते हो, अपने काम में गुम। तुम्हें होश ही नहीं है कि पीछे घर में क्या हो रहा है। देखो क्या करने चला है ये नफरत को मोहब्बत से मिटाने चला है। देख रहे हो तुम इसकी हरकतें। मिटा दी हाथ की लकीरें, लेकिन रिया थी, रिया है और हमेशा रिया ही रहेगी। कबीर ये क्या किया है तुमने? कितना खून बह रहा है, हाथ क्यों काट डाला? मुबीन इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। तुम क्या पागल हो गए हो? कौन अपने से हाथ काटता है? चलो मेरे साथ। इन्होंने कहा था ना हाथ की लकीरें मिटा दो, मिटा दी, लेकिन रिया को नहीं मिटा पाया। आज भी यहाँ है और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। कबीर कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। किसी की जरूरत नहीं है, अपने किए का खुद जिम्मेदार हूं मैं। तुम खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाके मेरे बेटे की मरहम पट्टी का बंदोबस्त करो, कितना खून निकल रहा है। मुबीन कहाँ जा रहे हैं आप? वो कबीर है, अपने किए का खुद जिम्मेदार। अगर उसने कह दिया कि अब मेरे करीब कोई ना आए तो कोई ना आए। हम लाख दरवाजे पीट पीट के थक जाएंगे, नहीं खोलेगा वो। आप जाइए उनको देखिए, जाइए प्लीज। अम्मा चली जाओ यहाँ से। कबीर आइए, मुझे पट्टी करनी। तुमसे मैंने कहा चली जाओ, मुझे कोई पट्टी नहीं करानी है। कबीर प्लीज, हालत तो देखिए, इतना खून बह गया है। प्लीज पट्टी करने दे, वरना आप बेहोश हो जाएंगे। होश में मैं हुई कब? तुम फिक्र नहीं करो, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा मैं। जब तक अपनी जिंदगी की वाहिद ख्वाहिश पूरी नहीं कर लेता, ना ही मैं मरूंगा और ना ही उसे मरने दूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तो पट्टी करने ही दीजिए। कुछ नहीं होगा मुझे। आपको इस तरह से देख के मुझे तकलीफ हो रही है कबीर। उठें कबीर, अगर आपकी जिद है तो मेरी भी है। उठें। आप इधर बैठे। दिखाएं। बहुत दर्द हो रहा है। इस दर्द में भी सुकून है।
थैंक यू। कबीर, क्या मोहब्बत इतनी शिद्दत से भी होती है कि इंसान अपने आप को जख्मी कर दे, अपना हाथ काट दे, किस्मत की लकीरों से बगावत कर ले? जब किसी की मोहब्बत इतनी शदीद हो सकती है कि वो अपनी इज्जत, अपनी लाज, अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर एक लड़की होने के बावजूद रात के अंधेरे में किसी दुश्मन के घर सिर्फ अपनी मोहब्बत से मिलने चली है और सबके सामने आपका हाथ पकड़ के खड़ी हो और कहे कि वो आपसे मोहब्बत करती है। नफिल पढ़ के शुक्राने मोहब्बत अदा करे। ऐसी कुर्बानी के सामने ये जख्म तो कुछ भी नहीं है। इससे कुछ नहीं होता। दवा खा ली, आपको आराम आ जाएगा। ये मुझे पेन किलर नहीं खानी है, मुझे इस दर्द के साथ ही रहने दो। कबीर, प्लीज जिद मत कर, आपको इसकी जरूरत है, मुझे आपकी। आप दवा खा लो प्लीज। कबीर प्लीज जिद मत कीजिए। थैंक यू। अब तुम चली जाओ, मैं सोऊंगा थोड़ी देर। माई जी बैठ तो जाइए ना प्लीज, आती हो। कर दी मरहम पट्टी? जी तो रुक गया खून? जी फिलहाल तो रुक गया है। बैठे। हाँ बीना जी, ये खून इस तरह रुकेगा नहीं, बहता ही रहेगा, कभी हाथ से तो कभी सीने से। जब तक रिया है कबीर की जिंदगी में, तब तक खानदानी दुश्मनी है। खून से शुरू हुई थी, सारी जिंदगी खून ही मांगेगी। माई जी, रिया को किसी तरह रोकना होगा। एक तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कहाँ तो रिया का नाम नहीं सुनना चाहता था और कहाँ कभी उसकी खातिर अपनी किस्मत की लकीर काट रहा है, कभी हाथ काट रहा है। ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा मोहब्बत का क्या भूत सवार हो गया सर पे? कोई दीवानगी वानगी नहीं है माही जी, कोई भूत सवार नहीं है, ये सब आसमां का प्लान है। रिया को मोहरा बनाकर सामने खड़ा कर दिया है कबीर को फंसाने के लिए, सिर्फ अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ करूं? तो क्या कर सकती हो? रिया के पास जाऊंगी, उससे बात करूंगी। ऐसी क्या बात करोगी कि वो कबीर का पीछा छोड़ देगी? माही जी कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं कबीर को यूं रिया की चाल में फंसता हुआ
अपने आप को जख्मी करता हुआ नहीं देख सकती। मीना, तुम क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो? तुम क्या कर सकती हो भला? इसके लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिक्र कैसे ना करूं बाजी, कबीर ही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, उन्होंने ही मुझे पनाह दी। आंटी, एहसान का बदला मैं एहसान से तो नहीं उतार सकती, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ कबीर के लिए। अगर आपकी इजाज़त और साथ हो तो। वहां कबीर अपने हाथों की लकीरें काट रहा है और यहाँ तुम अपनी किस्मत बना रही हो। किस्मत से हमें भी अपने लिए कुछ चुरा लेना चाहिए मीना। चाहे लड़ना मरना क्यों ना पड़ जाए, पर कबीर और रिया को अलग करके दम लेना। जाओ। दरगाह जा रही हूँ मैं। किसके लिए दुआ मांगेगी? अपने लिए या मेरे लिए? जो कारनामा तुमने सरअंजाम दिया है ना, उसके लिए रह रही हूँ। क्या दुआ मांगेंगी आप? कि कबीर और रिया को कभी एक ना होने दीजिए। ऐसा करने का सोचा तो नहीं था, लेकिन तुम कह रही हो तो यही दुआ मांगूंगी। साथ ये मन्नत भी मांगूंगी कि जल्द से जल्द वो दुबई चला जाए ताकि हम सबकी जान छूटे। मांगने दो, मन्नत मांग, बल्कि मन्नतें मांगे, लेकिन जहां आपके हाथ उठेंगे दुआ के लिए, वहां मेरा सजदा पहले ही कबूल हो चुका। कैसे सजदे? शुक्राने। किस चीज का शुक्राना भाई? कबीर के वापस आ जाने का, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा, इज़ारे मोहब्बत का शुक्राना। बेशर्म, अपने बाप के कातिल के लिए मोहब्बत का इजहार करिए, वो भी मेरे सामने। दिल तो पागल है ना, इस पे किसी का जोर थोड़ी चलता है। मेरा जोर चलता है। जिनके अपने दिल टूटे हुए हो ना,
उनसे और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बकवास बंद करो वरना थप्पड़ मार कर मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। जरा संभाल के आप, एक बार ढीठ बन गई ना तो ये थप्पड़ असर नहीं करेगा। फिर एक ही बार गोली मारकर किस्सा खत्म कीजिए। अंदर चलो। जाने दे यार रिया, नहीं मिलोगी अब तुम। फिर किसने? मुझे जाने। तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम्हारे बाप का कातिल है वो। फेल होके आई हो? क्या हो गया? क्या गुस्सा है तुम्हारे दिमाग में? कबीर, तुम्हें कैसे निकालो तुम्हारे दिमाग से ये बकवास? कातिल है वो, कातिल तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है? आज क्लास में एक लड़की ने मुझे कबीर की मंगेतर कहा। और तुमने क्या कहा? मैंने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि वो बाबा का कातिल है, दुश्मन है हमारा। रहो तुम सितम ढाने वाले, सलामत रहो तुम सितम ढाने वाले, सलामत रहो तुम सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। खता बख्श दे हम खता कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर
तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो। तुम्हीं से तुम्हारा गिला कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। अब भी संभल जाओ तुम। कबीर हमारे बाप का कातिल है, तुम्हारे बाप का कातिल है। ये बात अपनी अक्ल में डाल लो और ये फजूल की मोहब्बत के राग अलापना छोड़ दो। सिमट डाली होगी। इस खौफ से दरगाह भी नहीं जा सकती कि कहीं दोबारा इल्म की रोशनी हासिल करने ना निकल पड़ो तुम। आप बेफिक्र हो जाए, जाऊंगी तो सामने से जाऊंगी, किसी से डर कर या छुप कर नहीं जाऊंगी, सामने के दरवाजे से जाऊंगी। अच्छा, जरूर कोशिश कर। तुम्हारी टांगें तोड़ने का तो मुझे भी बड़ा मजा आएगा। जा रही हूं मैं, दरवाजा बंद कर लो। तुम यहाँ? हाँ, दरवाजा खुला था तो आ गई। दरवाजा अगर खुला भी हो तो दस्तक देकर आते हैं। तुम तो नहीं आती दस्तक देके। मैं तो चलो फिर भी दिन की रोशनी में खुलेआम आई हूँ, तुम तो रात के अंधेरे में छुप कर आती हो। मैं जिससे मिलने आई थी उससे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, हक है मेरा। तुम्हारा ये मोहब्बत भरा हक कबीर को नाहक होना कौन कर गया? क्या मतलब? क्या हुआ कबीर को? हाथ काट दिया उसने। माही जी के सामने डट के खड़ा हो गया कि रिया थी, है और हमेशा रहेगी। माही जी ने कहा कि अगर रिया का नाम हाथ की लकीरों में भी है तो काट दे ऐसी लकीरें, और उसने काट दी। मोहब्बत हो तो शिद्दत भरी, जैसे कबीर की है। लेकिन तुम्हें मालूम है ना कि ऐसी ही मोहब्बत लोगों की जान ले जाती है। कभी मजनू को रुला के छोड़ देती है, कभी फरहाद को, और तुम्हारी मोहब्बत कबीर को रुला देगी। उसको तबाह कर रही है तुम्हारी मोहब्बत। आज हाथ काटा है, कल गला काट देगा अपना। क्या बकवास करी, मुझे कबीर से मिलने। दूर रहो उससे। पीछा छोड़ दो उसका, क्योंकि उसकी अब शादी होने वाली है। माही जी उसकी शादी करवा रही हैं ताकि तुमसे जान छूटे उसकी। पूछोगी नहीं किससे? वो मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। तो तुम कबीर की बचपन की मंगेतर रही हो, लेकिन उसकी दुल्हन कोई और बनेगी। सच में नहीं जानना चाहती कि कौन? कौन? मैं। माही जी मेरी और कबीर की शादी करवा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मोहब्बत करता है मुझसे। वो करता रहे तुमसे मोहब्बत। माही जी के सामने ना
कबीर की भी नहीं चलती। वो जो ठान लेती हैं वही करती। अब देखो कबीर कितने साल दुबई रहा, क्योंकि माही जी ऐसा चाहती थी, और अब उनका फैसला यह है कि मैं और कबीर शादी करें। वो अपने दुश्मन की बेटी को कभी बहू नहीं बनने देंगे। यार उस्ताद क्यों तड़पा रहे हो बेचारी को? कब से कॉल कर रही है? करने दे। मिलना नहीं है तो आते क्यों हो? भोले तो बहुत भोला है। मैं तो इसे अपने लिए तड़पते देखकर खुश हो जाने आता हूं। 2 कौड़ी का आदमी कहा था असद खान ने मुझे, और आज इस 2 कौड़ी के आदमी के लिए उसकी बेटी तड़प रही है। ये देखकर तो असद खान की रूह कांप जाती होगी। हाँ ये तो है उस्ताद। आने दे उसको, 2 जुमे और आने दे, मांगने दे मन्नतें, करने दे दुआएं, फिर आएंगे सामने। समझा? हाँ उस्ताद। यार रो तो मत। मैं कॉल करती हूँ, ठीक है?
हेलो कबीर, प्लीज रिया से बात करो। यहाँ मैं ना आई थी और उसने रिया को कहा कि तुम उससे शादी कर रहे हो, प्लीज रिया से बात करो। हेलो कबीर, वो मैं हेलो क्या हुआ? कॉल करती भी। बिना सही कह रही थी, सच कह रही थी वो। क्या झूठ है क्या सच, हमें क्या पता, हमारी तो कबीर से बात नहीं हुई ना। मेरा फोन काट दिया, मेरी आवाज सुनते ही उसने मेरा फोन काट दिया है कशफ। रिया, तुम ऐसे ही हार मान जाओगी? उससे भी तो कोई वजाहत करनी चाहिए ना। मीना की बातों में ऐसे ही आ जाओगी? वो तो माँ बीना की भेजी हुई धमकी है, तुम उससे डर रही हो? देखो, अगर देखा जाए तो हमने तो कबीर से बात ही नहीं की। हमें क्या पता कि उसने कॉल काटी या किसी और ने। कॉल करो उससे दोबारा। चल चल। उसकी उम्मीद टूटी या नहीं? पता नहीं। तो पता करके आना था ना। बड़ी इजाजत लेकर गई थी, फिर काम खत्म करके आती। था मेरा बेटा उसकी मोहब्बत में अपने हाथ की लकीरें काट रहा है, तो तुम उसकी मोहब्बत पे लकीर तो फेर कर आती। कोशिश तो कर रही है ना ये। कहीं भी थी रिया के पास। बचपन की मंगनी है, इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगी। कोई भारी चाल चलनी पड़ेगी ना, चुराएगा ना जाए। बिल्कुल अपने किरदार के मुताबिक बात की है तुमने वफा। इसी तरह तो तुम यहाँ डेरे जमा कर बैठी हो। अगर उम्मीद नहीं टूटी होगी तो वो यहाँ पर आएगी, और अगर टूट गई होगी तो वहीं पे बैठ के रो रही होगी। कबीर, कबीर, बस छोटी सी बात करनी है उससे। ओह, यानी तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटी? मेरी ये उम्मीद आपने नहीं बांधी, कबीर ने बांधी।
तो जब तक वो मुझे अपने मुंह से नहीं मना कर देता, मेरी मोहब्बत की उम्मीद बंधी रहेगी। तो बुलाओ उसे, देखें क्या कहता है। लेकिन फिर जो तमाशा मैं लगाऊंगी वो सह लेना। तुम्हें गर्दन से पकड़कर तुम्हारे भाई के सामने ले जाऊंगी कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के कमरे में रही है। नुकसान तो सरासर तुम्हारा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैं अस्मा की डसी हुई हूँ।